फ्रांस इलेक्शंस पूरे हो गए और रिजल्ट्स ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जिस राइट विंग पर पूरी दुनिया कह रही थी कि ये तो इजी जीतने वाली है, बहुत आसानी से जीतने वाली है, उस राइट विंग के परखच्चे उड़ गए और वो तीसरे पायदान पे आ गई। और जीता कौन? लेफ़्ट पार्टी। और इतिहास में ऐसा बहुत कम बार देखने को मिलता है कि लेफ़्ट पार्टीज़ का कोलिशन, और उसमें भी जिसमें फ्रंट रनर हो आपकी एक्सट्रीम लेफ़्ट की पार्टी जो साफ तौर पर बड़े बदलाव लाने की बात करती है, वो मेन रनर होकर जीत जाए फ्रांस। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ तक कि जो सेंट्रिस्ट पार्टी थी मैक्रोन की, वो भी दूसरे नंबर पे आ गई और पहले नंबर पे अपनी लेफ़्ट पार्टीज़ का कोलिशन। तो मैं एक एक करके आपको सारी बातें इस इलेक्शंस के बारे में बताऊंगा, क्यों इस इलेक्शंस का रिज़ल्ट पूरी दुनिया के लिए सिग्निफिकेंट है, भारत के लिए इसका क्या संदेश है, और आखिर फ्रांस में ये हुआ क्या और कैसे हो गया। आखिर में हम इस बात की भी बात करेंगे कि क्यों राइट विंग की ये हार जरूर हुई है, मगर राइट विंग फ्रांस से ख़त्म नहीं हुई है और ना ही ख़त्म होती नज़र आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए फ्रांस में इलेक्शंस किन विचारधाराओं के बीच में हो रहा था और किन सर्कमस्टेंसेज में हो रहा था। दरअसल फ्रांस में इस वक्त माइग्रेशन का मुद्दा जैसे बाकी यूरोप में है, वैसे ही फ्रांस में भी बहुत गर्म है। फ्रांस में कहते हैं कि नॉर्थ अफ्रीका से और बाकी कंट्रीज़ से बहुत ज़्यादा इलीगल माइग्रेशन हो रहा है, जिसके खिलाफ लोगों में गुस्सा है, और इसी गुस्से को कैच करने की कोशिश कर रही थी फ्रांस की नेशनल रैली पार्टी। नेशनल रैली को फार राइट की पार्टी कहते हैं फ्रांस वाले। नेशनल रैली कहते हैं कि हमें ये लेबल पसंद नहीं फार राइट का, हम सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए लड़ रहे हैं और अपने देश के असूलों के लिए लड़ रहे हैं। नेशनल रैली ने यहाँ तक बात की थी एक समय पे कि वो पब्लिक प्लेसेस में बुरके पर पूरी तरह से बैन लगा देंगे। बाद में उससे पीछे हटे, उन्होंने बोला ये हमारे एजेंडे में है, लेकिन इसे बाद में देखेंगे। लेकिन ये उनकी आइडियोलॉजी का पार्ट है, बुरके पे बैन लगाना और बाकी सारी चीज़ें जो आप राइट विंग से एसोसिएट करते हैं। तो आखिर ये पार्टी फ्रांस में सारे पोल्स में दिख रहा था कि ये पार्टी नंबर 1 पार्टी है, इस पार्टी की पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। तो आखिर हुआ क्या कि आखिर ये पार्टी तीसरे पायदान पे आ गई। तो इसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा फ्रांस का इलेक्शन सिस्टम कैसे काम करता है। तो दरअसल ये जो चुनाव थे फ्रांस के प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन नहीं था, ये फ्रांस की नेशनल असेंबली के लिए इलेक्शन था। तो यहाँ पर जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है सेंट्रिस्ट पार्टी के मैक्रोन, वो तो बने हुए हैं, ठीक है। तो ये असेंबली के लिए इलेक्शंस था। तो अब ये इलेक्शन होता कैसे? दरअसल फ्रांस में एक सीट पर 2 चरणों पे इलेक्शन होता है। अगर पहले चरण में उस सीट पर किसी एक कैंडिडेट को 50% से ज़्यादा वोट नहीं आ गए, जैसे भारत में अगर हमारे वहाँ इलेक्शन होता है तो जैसे सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है, लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं होता। अगर आपको जीतनी है कोई सीट तो आपको 50% से ज़्यादा वोट लेके आना है। तो दरअसल हुआ भी है, जो पहले फेज़ का चुनाव हुआ वहाँ पे ये जो राइट विंग की पार्टी थी, ये नेशनल रैली, ये बहुत आगे थी। ये सारी पार्टियों में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर रही थी, इसका कोलिशन सबसे आगे था। तो फिर हुआ क्या? दरअसल फिर उठी फ्रांस से आवाज़, पूरी फ्रांस की पब्लिक ने बोला ये हमारे देश में क्या हो रहा है, हमें फार राइट को सत्ता में आने से रोकना होगा। और एक ऐसा कोलिशन बना जिसकी उम्मीद कम ही लोगों ने लगाई थी। वो हुआ मैक्रोन की पार्टी और लेफ्टिस्ट पार्टी के बीच में। दरअसल लेफ्ट पार्टीज़ का एक कोलिशन तो ऑलरेडी है, मैक्रोन की अपनी सेंट्रिस्ट पार्टी का कोलिशन था। तो इन लोगों ने तय किया कि हम फार राइट को किसी भी कीमत पर सत्ता में आने नहीं दे सकते। तो हम लोग जिन जिन सीटों पे हम तीसरे पायदान पे हैं वहाँ हम अपने कैंडिडेट्स के नाम वापस ले लेंगे। तो ऐसे इन लोगों ने 200 से ज़्यादा सीट्स पर अपने कैंडिडेट्स के नाम वापस ले लिए और फिर उसके बाद इलेक्शन हुआ, जिसमें फाइनल जो रिज़ल्ट आया वो लेफ्टिस्ट पार्टी न्यू पॉपुलर फ्रंट जो है उससे 182 सीट्स मिली। जो सेंट्रिस्ट कोलिशन है मैक्रोन का, उसको 168 सीट मिली। और नेशनल रैली जो लग रहा था कि सबसे बड़ा दल बन के निकलेगा, सबसे बड़ा कोलिशन बन के निकलेगा, वो तीसरे पायदान पे आ गया 143 सीट्स के साथ। अब ये जो फ्रांस में ये जो अलायंस हुआ सेंट्रिस्ट और लेफ्टिस्ट पार्टीज़ का, ये अपने आप में इतना शानदार क्यों है, अपने आप में इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा क्यों है? इस बात से समझिए कि फ्रांस के जो फुटबॉलर्स हैं, ग्लोबल आइकॉन एम्बापे हैं, वो तक आके खुद ओपनली कह रहे थे कि अगर आपको फ्रांस की आत्मा को बचाना है तो आपको राइट विंग पार्टीज़ को सत्ता में आने से रोकना होगा। वो साफ तौर पे ये कह रहे थे कि मुझे फ्रांस की जर्सी पहनने में वो गर्व महसूस नहीं होगा अगर ये नेशनल रैली सत्ता में आती है। तो दरअसल ये पॉलिटिकल माहौल फ्रांस में चल रहा था और इसके बीच में फ्रांस में इलेक्शंस हुए। और आज जब नेशनल रैली चुनाव हार गई है, लेफ्टिस्ट अलायंस जो है वो जीत गया है, तो फ्रांस के तमाम फुटबॉलर्स ऐसे पोस्ट डाल रहे हैं, वो बधाई दे रहे हैं एक दूसरे को। सब लोग काफ़ी उत्साह दिखा रहे हैं और उन्हें अपनी जीत की खुशी नहीं है, क्योंकि किसी भी एक दल को क्लियर मैंडेट नहीं मिला, इवन किसी एक कोलिशन को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली है। मगर उनको इस बात की खुशी है कि उन्होंने फ्रांस की जो राइट विंग है, अलायंस है, उसको सत्ता में आने से रोक दिया। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी
कि फ्रांस का राइट विंग भले अभी रुक गया है, लेकिन आज भी एक दल के रूप में नेशनल रैली फ्रांस की पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पार्टी हो गई। और नेशनल रैली ने भी साफ कहा है कि हम इस बार हार गए, लेकिन जिस तरीके के सर्कमस्टांसेस हैं हम एक ना एक दिन ज़रूर जीतेंगे। और उनका ये कहना क्यों है? उनका ये कहना सिर्फ इसलिए क्योंकि फ्रांस का जो माइग्रेशन का क्राइसिस उनके अकॉर्डिंग चल रहा है वो अनकंट्रोलेबल है, और ये कल के दिन और ज़्यादा भयंकर होगा, जिसकी वजह से लोग राइट विंग पार्टी के ही पक्ष में वोट करेंगे। खैर, लेकिन ये जो अभी फ्रांस में हुआ है, अभी जो लेफ़्ट विंग अलायंस जीता है, ये भी अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। लेफ़्ट विंग का यूरोप में जीतना ये बहुत बड़ी बात है, और ख़ासकर लेफ़्ट विंग को जब एक ऐसा लीडर लीड कर रहा हो जो आप उसे फार लेफ़्ट कह सकते हैं, आप उसे थोड़ा एक्सट्रीम कह सकते हैं। मैक्रोन खुद कह रहे हैं कि मैं इसको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दूंगा, जो लेफ़्ट का है। वो उनके अलायंस का साथ मिलकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा सेकंड चरण में। ये लेफ़्ट विंग लीडर है मेलोशॉ, जिन्हें खुद मैक्रोन कह रहे हैं कि मैं इन्हें प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दूंगा। मेलोशॉ कह रहे हैं कि हम लोगों की विक्ट्री हुई, आपको हमें बुलाना पड़ेगा सत्ता पे अपनी मेजॉरिटी स्थापित करने के लिए, मेजॉरिटी शो करने के लिए आपको हमें बुलाना पड़ेगा। और आप यहाँ पे ये समझिए कि फार लेफ़्ट के मुद्दे क्या है। फार लेफ़्ट का प्रमुख मुद्दों में से एक था इजराइल पैलेस्तीन। दरअसल अभी दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जो पैलेस्तीन को एज अ स्टेट ही रिकॉग्नाइज़ नहीं करते। उसमें ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स है और वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि कुछ दिनों पहले जब ब्रिटेन में चुनाव हुए तो लेबर पार्टी ने भले ही थोड़ा सेंट्रिस्ट स्टैंड अपनाया था इजराइल पैलेस्तीन वाले मुद्दे पे, मगर उन्होंने ही बोला था कि हम सत्ता में आने के बाद पैलेस्तीन को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज़ करेंगे। अगर आपको ब्रिटिश इलेक्शंस में क्या हुआ वो जानना है तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई, आप वो देख सकते हैं। खैर, तो इस बार जो लेफ्टिस्ट अलायंस है, इन्होंने ना सिर्फ इजराइल पैलेस्तीन में पैलेस्तीन का जो स्टेट है उसे रिकॉग्नाइज़ करने की बात कही है, मगर तुरंत सीज़ फायर के लिए प्रेशराइज करने की बात कही है। और ये दावा किया जा रहा है कि अगर लेफ्टिस्ट जो अलायंस है उसकी सरकार बनती है तो इजराइल और पैलेस्तीन के मुद्दे पे जो यूरोप का स्टैंड है उसमें भी काफ़ी आपको असर देखने को मिलेगा। खैर, इन चुनावों से फिर से वो बात साबित हो गई जो पूरी दुनिया में हमें देखने को मिल रहा है कि जो एक्सट्रीम स्पेस है वो काफ़ी बढ़ रहा है, राइट विंग एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है। उसके पीछे अपने रीजंस है, माइग्रेशन क्राइसिस है, बाकी तमाम चीज़ें हैं, मगर साथ ही साथ जो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी है जो एक तरह से आप कह सकते हैं फ्रांस में या पूरे यूरोप में हाशिए पे खड़ी थी, उसको वापस ज़ोरदार बल मिला है। जेरेमी कॉर्बिन का जितना ब्रिटेन में, उसके बाद लेबर पार्टी का ब्रिटेन में सत्ता में आना, उसके बाद आप देखना कि पूरे यूरोप में जिस तरीके से पैलेस्टीन के फेवर में मूवमेंट चल रहे हैं, जिस तरीके से वेल्थ इनइक्वालिटी की बातें हो रही हैं, और अभी फ्रांस में लेफ़्ट कोलिशन का जीतना, ये तमाम पूरी दुनिया में लेफ़्ट को एक नई उम्मीद, एक नई रोशनी देता है। तो देखना होगा कि आखिर ये लेफ़्ट आगे यहाँ से कैसे जाती है। यहाँ पे इस बात को भी समझिए कि हम एक सोशल मीडिया के युग में जी रहे हैं। सोशल मीडिया के युग में हमारे पास इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, और जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, और अक्सर ये देखने को मिलता है कि सोशल मीडिया के युग में हमारे पास एक डायरेक्शन की इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं होती है, तो इससे भी पोलराइजेशन बढ़ रहा है। जो एक्चुअल रियलिटी, एक्चुअल दुनिया में अब आपको दिखने लगा है, रियल वर्ल्ड में आपको दिखने लगा है, सिर्फ वर्चुअल वर्ल्ड में वो नहीं है। तो इसी वजह से लेफ़्ट भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है और राइट भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और दुनिया के लिए यही मैसेज है कि अगर आपको शायद अब राइट को हराना है तो आपको लेफ़्ट के जो कोर प्रिंसिपल्स होते हैं उस पे शायद आपको टिका रहना पड़ेगा। अब आप सेंट्रिस्ट बन के, अब आप गोल मोल बातें करके, अब आप एक तरीके से ये चाहें कि हम राइट को भी थोड़ा सा मैनेज करके चल ले, उनके वोट भी हथिया ले, वैसे शायद अब काम नहीं चलेगा। अब लोगों को एक क्लियर अल्टरनेटिव की ज़रूरत है, और लोगों को शायद, कम से कम यूरोप के लोगों को कहीं ना कहीं लेफ़्ट में शायद वो अल्टरनेटिव नज़र आने लगा है। धन्यवाद।